हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 जो रहेगा आपका सोशल वेलफेयर। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारी जो आपकी एमसीक्यू सीरीज़ की जो पीडीएफ रहती है वो हम अपने टेलीग्राम लिंक पे भी हम शेयर करते हैं। ओके, सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट एज यूजुअल हम आपके लिए लेके आए हैं होमवर्क। अंडर फ्लो इरिगेशन स्कीम हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑन कम्युनिटी बेस्ड वर्क। ओके, तो जो बेसिकली फ्लो इरिगेशन स्कीम है, कितना परसेंट आपका गवर्नमेंट बोर्न करती है। ओके, अगर आपका कम्युनिटी बेस्ड वर्क है। ओके, 50%, 100%, 70% या फिर आपका 85%। ओके, तो ऑलरेडी मैंने आंसर तो इसमें दे दिया है 100%। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका 50% किस में दिया जाता है, 70% और 85% ये किस किस में दिया जाता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अबाउट विच वेलफेयर स्कीम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, नो इनकम बार इज़ फॉर गेटिंग पेंशन एक्सेप्ट टैक्स पेयर और नॉट गेटिंग गवर्नमेंट पेंशन। ओके, तो जो बेसिकली जो आपके इसके लिए कोई किस स्कीम के लिए आपका कोई इनकम बार नहीं है बेसिकली। ओके, एक्सेप्ट जो आपके टैक्स पेयर हैं और जो आपका पेंशन्स ले रहे हैं। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट है, पर्सन between 60 to 69 year get 1000 rupees as pension and persons above 70 year age get rupees 750 per month। ओके, तो जो 60 से लेके 69 साल के बीच में उनको 1000 रुपये और आपका 70 साल से जो ऊपर के हैं उनके लिए आपका 1750 रुपये दिए जाते हैं एज पेंशन। ओके, वुमेन पेंशनर्स 65 to 69 गेट 1150 रुपीज़ अंडर स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। जो आपकी स्कीम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, जो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले लागू की गई थी, इसके अंडर आपका 1150 रुपये जो आपकी 65 से लेके 69 ईयर की जो लेडीज़ होती है उनके लिए आपका ये पेंशन दी जाती है। ओके, तो ऑप्शन से आपके चूज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन है आपका विडो डेजर्टेड एकल नारी योजना पेंशन। ओके, रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन या फिर ओल्ड एज पेंशन या फिर आपका इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन। तो आंसर इज़ ओल्ड एज पेंशन जो है इसमें हमारा कोई इनकम बार नहीं होता है एक्सेप्ट आपके टैक्स पेयर और आपके पेंशनर्स। ओके, गवर्नमेंट पेंशनर्स। ओके, तो जो आपके लोग होते हैं 60 से 69 साल के बीच में उनको 1000 रुपये दिया जाता है। जो आपके 70 साल से ऊपर होते हैं उनको आपका 1750 रुपये पर मंथ दिया जाता है। ओके, जो लेडीज़ है वुमेन है बेसिकली वुमेन पेंशनर्स है, स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत उनको 1150 रुपये दिया जाता है। ओके, बात करते हैं अपना विडो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन। ये क्या है बेसिकली, इसमें जो फीमेल्स होती हैं 45 एज टू आपके 69 ईयर के बीच की, उनको आपका दिया जाता है 1150 रुपये। ओके, जो आपके 70 ईयर से अबव है उनको दिया जाता है आपका 1700 रुपये। ओके, तो बेसिकली इनके लिए इनकम क्राइटेरिया है, इनका जो इनकम है वो आपका लेस देन 50,000 होना चाहिए। ओके, तो आपका एकल नारी में आपका 1150 दिया जाता है और आपका 1750 रुपये दिया जाता है। बात करते हैं आपका रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स। ओके, तो जो आपका अप टू एज जो 69 रहती हैं उनके लिए आपका पेंशन दिया जाता है 1000 रुपीज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज एंड देयर एनुअल इनकम। ओके, तो जो आपका 69 और 70 के अबव होते हैं उनको दिया जाता है आपका 1700 रुपीज़ पर मंथ। ओके, तो बात करते हैं आपका इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम की। तो इसमें बेसिकली जो 60 to 69 ईयर की जो फीमेल होती है उनके लिए दिया जाता है आपका 1000 रुपये और जो 70 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनके लिए दिया जाता है आपका 1700 रुपये है। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन में जो आपकी लेडीज़ 40 to 69 ईयर के बीच में रहती है, 40 to 69 ईयर के बीच में, इनके लिए आपका 1150 रुपये दिया जाता है और अबव 70 जिनका 70 ईयर एज और 70 से अबव रहते हैं उनके लिए दिया जाता है आपका 1700 रुपये पर मंथ। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली जो हमारी जो स्कीम्स होगी एजुकेशन से रिलेटेड, जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड, इस पे हम जो एक आपका सेपरेट वीडियो ले आएंगे। तो इसमें हम जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, बिफोर योर एचएस एग्ज़ाम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंडर द नेशनल फैमिली बेनिफिट
scheme. The family of BPL household will get how much amount in case of death of a major breadwinner. जो आपका breadwinner रहता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को कितना आपका बैकअप दिया जाता है, 50,000 का, 25,000 का, 20,000 का या फिर आपका 30,000 का. तो आपका 20,000 रुपये दिया जाता है अगर इन केस अगर डेथ हो जाती है किसकी, जो आपका मेजर ब्रेड विनर रहता है अंडर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अकॉर्डिंग. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, द SC डेवलपमेंट प्लान एलोकेशन फॉर financial year 2022-23 is rupees 855.40 crore rupees. Okay, second statement है हमारी, financial year 2022-23 the scheduled tribal development plan is allotted with 2400.12 crore rupees. Okay, so जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड भी आपकी इनकरेक्ट है. जो आपका SC डेवलपमेंट प्लान एलोकेशन है इसके अंतर्गत 2400.12 करोड़ रुपीज़ आपका एलोकेट किया गया था. ओके, अलॉटेड किया गया था. ओके, फॉर ईयर 2022-23. ओके, सिमिलरली जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइबल जो आपके डेवलपमेंट प्लान है इसमें आपके 855.40 करोड़ आपका एलोकेट किया गया था. तो ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी आपकी इनकरेक्ट है. ऑप्शंस थे आपके ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपके नन ऑफ द बोथ स्टेटमेंट्स वर इनकरेक्ट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ओके, फर्स्ट में लिस्ट 1 में हमारे स्कीम दी गई है, लिस्ट 2 में आपके बेनिफिट दिए गए कितना दिया जाता है. ओके, अवार्ड फॉर इंटरकास्ट मैरिज इसके लिए दिया जाता है आपका 50,000 रुपीज़. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना इसमें आपका 1.5 लाख रुपीज़ दिया जाता है. ओके, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना. ओके, सिमिलरली असिस्टेंस फॉर सिविल सर्विस कोचिंग इसके लिए आपका 30,000 दिया जाता है. मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल मैरिंग विद स्पेशल एबल्ड पर्सन. अगर कोई आपका जो आपके स्पेशल एबल्ड पर्सन होता है उनके साथ मैरिज करता है तो उसको आपका 25,000 रुपीज़ दिया जाता है. ओके, तो ऑप्शंस थे आपके A, B, C, D. ओके, तो आपका फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का C एंड फोर्थ का D. ओके, तो जो आपका इंटरकास्ट मैरिज के लिए 50,000, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये दिया जाता है. सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए आपका कितना असिस्टेंस दिया जाता है, 30,000 का. और मैरिज अगर जो है स्पेशल एबल्ड पर्सन के साथ की जाए तो आपका 25,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द मशोबरा स्टेट होम करंटली हैज़ 20 इनहेबिटेंट्स. यहाँ पे आपके 20 इनहेबिटेंट्स है करंटली. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, फिनेंशियल एड ऑफ अप टू ₹50,000 इज ऑफर्ड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ सच वुमेन वंस दे लीव द स्टेट होम. ओके, 51,000 रुपये दिया जाता है अगर वो इनकेस लीव करते हैं फॉर रिहेबिलिटेशन. ओके, फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000 इज ऑल्सो गिवन इन केस ऑफ मैरिज. ओके, तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है. इन केस ऑफ for rehabilitation basically they are being provided 25,000 rupees not 51,000 rupees. ओके, तो अगर इनको जब वो स्टेट होम को छोड़ के जाते हैं रिहेबिलिटेशन के लिए उनको दिया जाता है 25,000 रुपये, नॉट 50,000 रुपीज़. ओके, और फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ रुपीज़ इस यहाँ पे दिया जाता है आपका 51,000 रुपीज़ का. ओके, इन केस ऑफ मैरिज. ओके, अगर उनकी मैरिज होती है तो वहाँ पे 51,000 रुपये का फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ना कि 25,000 का. तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है. ओके, तो ऑप्शन है आपके ओनली 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ द अबव. तो आंसर वुड बी ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, 20 यहाँ पे इनहेबिटेंट्स है और आपका रिहेबिलिटेशन के लिए आपका 25,000 रुपये का असिस्टेंस दिया जाता है और आपका मैरिज के लिए आपका 51,000 रुपये का आपका फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, under which scheme integrated support and assistance to women who have experienced violence in both private and public spaces under one roof, and to make it easier for them to access a variety of services including medical, legal, psychological and counseling support right away in both emergency and non-emergency situation. Okay, तो ये स्कीम कौन सी है, बेसिकली स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव
होम मशोबरा, सक्षम गुड़िया बोर्ड, वन स्टॉप सेंटर या फिर आपका नवती अबब। ओके, तो जो ये स्कीम है बेसिकली दिस इज़ वन स्टॉप सेंटर। इसमें क्या है बेसिकली, ये लीगल, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल और आपका काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाता है उन लेडीज़ को, उन फीमेल्स को जो आपका, जिन्होंने वायलेंस एक्सपीरियंस किया होता है प्राइवेट और आपका पब्लिक स्पेसिस पे। ओके, तो ये किस कंडीशन में दिया जाता है? दोनों कंडीशन है, इमरजेंसी में और आपका नॉन इमरजेंसी कंडीशन में। ओके, सो बात करते हैं आपका स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम मशोबरा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पे आपके 20 इनहेबिटेंट्स आपके करंटली रहते हैं। ओके, 25,000 रुपये दिया जाता है इनके रिहेबिलिटेशन के लिए और 50,000 रुपीज़ दिया जाता है इनके मैरिज असिस्टेंस के लिए। ओके, सो सिमिलरली बात करेंगे सक्षम गुड़िया बोर्ड की। सक्षम गुड़िया बोर्ड बेसिकली ये आपका पॉलिसी रिकमेंडेशन करता है फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ जो आपकी गर्ल्स चाइल्ड होती है, एडल्ट एंड गर्ल्स होती है, उनके जो एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, पॉलिसी और जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आपकी रिकमेंडेशंस होती है ये आपका सक्षम गुड़िया बोर्ड देता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 2 special ability rehabilitation center have been set up at Delhi and सुंदरनगर, हमीरपुर एंड धर्मशाला, मशोबरा एंड धर्मशाला, उन्ना या शिमला। ओके, तो जो आपका हमीरपुर में और आपका धर्मशाला में 2 अपने स्पेशल एबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर आपके सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस आर रनिंग इन हिमाचल प्रदेश? ओके, तो ऑप्शन है आपके, कितने आपके चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन आपके रन करते हैं हिमाचल में? 36, 4, 2 या फिर आपके 43 या फिर आपके नन ऑफ दी अबव। ओके, करंटली हमारे 43 जो आपके चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस है ये आपके रन कर रहे हैं। ओके, आउट ऑफ दीज जो आपके 36 है ये आपके चिल्ड्रन होम्स है। ओके, और जो आपके 4 है बेसिकली ये हमारे ओपन शेल्टर्स हैं, और सिमिलरली जो हमारे 2 है ये हमारे ऑब्जर्वेशन होम है कम स्पेशल होम्स। ओके, स्पेशल होम्स। ओके, और इनमें एक है हमारा जो शिशु गृह। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन कितने हैं आपके? 43। ओके, इनमें से चिल्ड्रन जो होम है ये आपके 36 है, ओपन शेल्टर हमारे 4 हैं, 2 हमारे ऑब्जर्वेशन होम कम आपके स्पेशल होम्स है, और आपके एक शिशु गृह रन कर रहा है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना हाउ मच फिनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एट द टाइमिंग ऑफ लिविंग चिल्ड्रन केयर इंस्टीट्यूशन आफ्टर कंप्लीटिंग एज ऑफ 18 ईयर फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। ओके, तो हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए जब वो स्टेट होम को छोड़ते हैं आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर, तो उनको कितना आपका फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है अंडर मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत? 51,000 या फिर आपका 25,000, 35,000 या फिर आपका 30,000। ओके, तो ये दिया जाता है आपका 35,000 रुपीज़ फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। ओके, तो जो आपका 51,000 है ये आपका दिया जाता है जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, यहाँ पे आपका 51,000 रुपये दिया जाता है। 25,000 रुपये दिया जाता है आपका मैरिज ग्रांट टू इंडिविजुअल, जो आपका स्पेशल एबल्ड पर्सन के साथ शादी करते हैं उनके पास, उनको आपका फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 25,000 रुपये का। ओके, तो जो आपका 30,000 रुपीज़ है ये दिया जाता है आपका जो कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज होती है उनके लिए आपका दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, 30,000 रुपये फॉर सिविल सर्विसेज coachings. Okay, so moving to question number 10, about which scheme the following statements are correct. Okay, statements है आपकी, the scheme covers basically 11 to 45 years female and focus on promotion of socio-economic empowerment of rural women. Okay, तो 11 से 45 साल की जो आपकी फीमेल होती है उन पे फोकस करती है फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ जो आपकी रूरल वुमेन होती है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, वन टाइम सीड मनी ऑफ 35,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप पर डेवलपमेंट ब्लॉक इज ग्रांटेड फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ टू मेक देम सेल्फ रिलायंट। ओके, वन टाइम जो आपकी सीड मनी होती है 35,000 रुपये की दी जाती है पर जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक्स में। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स किस स्कीम से रिलेटेड है? ओके, विशेष महिला उत्थान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना,
या फिर आपका सशक्त महिला योजना, या फिर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, या फिर आपका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है, दिस इज सशक्त महिला योजना। इसके अकॉर्डिंग जो आपकी 11 से 45 साल की जो फीमेल होती है उनको प्रमोट करती है, उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ओके, और उनको 30-35 हज़ार रुपये दिया जाता है एज ए सीड मनी, ओके, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, बात करते हैं विशेष महिला उत्थान योजना की। इसमें क्या है, बेसिकली इनका रिहेबिलिटेशन रहता है, किसका, जो आपका फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन रहती है उनका रिहेबिलिटेशन होता है थ्रू टेक्निकल और आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसके द्वारा। ओके, तो इसमें क्या है, बेसिकली 3000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है, ओके, पर लेडीज़ को। ओके, मुख्यमंत्री शगुन योजना। शगुन योजना में बेसिकली गवर्नमेंट जो आपकी बीपीएल फैमिलीज़ होती हैं उनको आपका 31,000 रुपीज़, ओके, दिया जाता है ड्यूरिंग देयर मैरिज। ओके, बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की। कन्यादान योजना में बेसिकली गवर्नमेंट आपका 51,000 रुपीज़ फिनेंशियल असिस्टेंस देती है ऑन देयर मैरिज। ओके, तो जो आपकी जो मैरिज ग्रांट होती है 51,000 की, वो दी जाती है उनके गार्डियंस को, और जो आपके डेस्टिट्यूट गर्ल्स होती हैं। ओके, so moving to question number 11. Okay, to help needy children who get admission to institutes like IITs, IIMs, AIMS, IIT, okay, Polytechnic and ITI, government has started सुखाश्रय सहायता कोष ऑफ, कितने का आपका सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है, 51 करोड़ का, 101 करोड़ का, 501 करोड़ का, या फिर आपका 1000 करोड़ का। ओके, 101 करोड़ का आपका सुख आश्रय सहायता कोष बनाया गया है। इसमें क्या है, बेसिकली जो आपके नीडी जो आपके चिल्ड्रन होते हैं उनका आपका जो गवर्नमेंट होती है उनका एजुकेशन का कॉस्ट टोटल बियर करती है। ओके, और जो परस्यू करते हैं IITs, एम्स, IIM, जो आपका IIT, पॉलीटेक्निक और आप ITI में जो डिग्री परस्यू करते हैं उनका जो खर्चा है ये कौन उठाता है, गवर्नमेंट उठाती है अंडर सुख आश्रय सहायता कोष में। ओके, सो दीज वर 11 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आई होप हमने ये जो चैप्टर है बेसिकली इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है इन 11 MCQs में। ओके, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।